और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते कुछ और खबरें रफ्तार के साथ। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव को बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा कि परिवार संग आपराधिक साजिश के संकेत है। लैंड फॉर जॉब केस को लेकर के लालू परिवार समेत 40 पर आरोप तय। लालू, राबड़ी, तेजस्वी मिसा, हिम्मत, तेज प्रताप पर चलेगा मुकदमा। कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी किया। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश की एक सत्यापन रिपोर्ट। चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की हो चुकी है मौत। जांच एजेंसी ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट की दायर। सीबीआई का आरोप यह है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए साल 2004 में लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। जांच एजेंसी ने कहा कि इस दौरान लगभग सभी मामलों को लेकर के नौकरी देने से पहले ही जमीन ट्रांसफर की गई और अधिकांश में गिफ्ट डीड तैयार करवा ली गई थी। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ईडी की छापेमारी को लेकर के किया जा रहा था विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा में लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। तुर्कमान गेट हिंसा मामले को लेकर के एक और गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 12 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों ने किया प्रदर्शन। सांसद डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते आए नजर। सांसदों ने बंगाल मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेंगे के लगाए नारे। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि ईडी का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर रही है बीजेपी। दिल्ली के फैजे इलाही मस्जिद तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने की जगह से हटाया जा रहा है मलबा। मौके पर सुरक्षा बल किया गया तैनात। 6 जनवरी को अवैध अतिक्रमण पर की गई थी बुलडोजर की कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। लोक भवन के बिरसा मंडप में राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रयागराज में मनाई गई महर्षि भारद्वाज की जयंती। बड़ी संख्या में संतों, ऋषियों और भक्तों ने प्रयागराज के पहले गुरु महर्षि भारद्वाज को दी श्रद्धांजलि। गुजरात के राजकोट में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। राजकोट में पिछले 12 घंटे में महसूस किए गए 9 भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 2.7 से 3.8 की गई दर्ज। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिया अल्टीमेटम। बोले कि छोड़ दे मुंबई, 15 जनवरी के बाद से रहने नहीं देंगे। राजस्थान में मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला आया सामने। कोविड-19 महामारी के दौरान का मामला। एसीबी ने 21 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर के आज तीसरे दिन भी सुनवाई जारी। कोर्ट ने कहा था कि कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं, इसलिए काटते हैं। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर। कर्नाटक के तुमकुरु में दर्दनाक एक्सीडेंट। कोरा इलाके में क्रूजर गाड़ी और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 अयप्पा भक्तों की गई जान। बीते कल असम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 4.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। घरों से बाहर निकले हुए नजर आए थे लोग। भारत और इजरायल के पीएम की जल्द हो सकती है मुलाकात। भारत और इजरायल के पीएम की फोन पर हुई बात। दिल्ली के फैजलाई मस्जिद तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान फिर से हुआ शुरू। 6 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। घटना के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार उस दौरान किया गया था। यूपी के हमीरपुर में ठंड का कहर लगातार जारी है। सर्द और कोहरे के सितम से किसान बेहाल है। किसानों ने जताई फसलों को पाला लगने की संभावना। अमरोहा में आज सबसे ज्यादा लुढ़का पड़ा। कड़ाके की ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सुबह से छाया हुआ है घना कोहरा और इस बीच न्यूनतम तापमान गिरकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। महाराजगंज में घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। सड़कों पर छाई कोहरे की मोटी चादर। कड़ाके की ठंड के बीच में जिले भर में कोहरे का कहर लगातार जारी। यूपी के श्रावस्ती में ठंड और कोहरे से जनजीवन हो रहा प्रभावित। जिला प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर लोगों से घरों से निकलने की अपील की कि वो अपने घरों से बिल्कुल ना निकले। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम के निर्देश पर प्रभारी बीएसए ने आज भी 12वीं तक के सभी स्कूलों को अवकाश घोषित किया। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला।
हादसे में बाइक के उड़े पड़ खच्चे, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। शामली के कैराना में पुलिस की इनामी बदमाशों से हुई मुठभेड़ के बाद से कुख्यात बदमाश शावेज और जुनैद गिरफ्तार। 5 जनवरी को पीड़ित सर्वर के मकान पर की थी हवाई फायरिंग। ग्रेटर नोएडा सेक्टर डेल्टा 1 में दूषित पानी की शिकायत पर हरकत में आया प्राधिकरण। निवासियों और शिकायतकर्ताओं से की गई बातचीत में साफ पानी की आपूर्ति की हुई पुष्टि। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने नगर क्षेत्र में संचालित विभिन्न रैन बसेरे और शीतकालीन व्यवस्थाओं का किया औचक निरीक्षण। नगर आयुक्त को दिया जरूरी दिशा निर्देश। बांदा में कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चोरी का किया खुलासा। चोर गिरोह के 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। औरंगाबाद में चोरी के आरोप में युवक की पीट करके की गई हत्या। धान मिल में हाथ पांव बांधकर की गई बेरहमी से पिटाई और उसके बाद उसकी हत्या की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर से लोग हो रहे परेशान। कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई बारिश से बढ़ा ठंड का सितम। 5 डिग्री तक गिरा तापमान। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल जारी। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में छाई इस मौके पर जनजीवन हो रहा प्रभावित। गुवाहाटी में सुबह छाया रहा घना कोहरा। शहर में शीतलहर लगातार जारी। ग्वालियर में शीतलहर का कहर। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। आईएमडी के अनुसार अयोध्या में आज न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। अयोध्या में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेन संचालन हो रहा प्रभावित। लोगों को रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का करना पड़ रहा है घंटों तक इंतजार। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। लोग ठंड से बचाव के लिए ले रहे अलाव का सहारा। मथुरा में शीतलहर और कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी। आगरा में ठंड का कहर जारी। शीतलहर और कोहरे से लोग हो रहे बेहद परेशान। लखनऊ में 10 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल। भयंकर ठंड के चलते लिया गया फैसला। ठंड से ठिठुरा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली में और गिर सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश में 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पारा 2.7 डिग्री। कोहरे में 12 ट्रेनें लेट। राजस्थान के 23 जिलों में कोहरा। उत्तराखंड के 3 शहरों का तापमान बेहद नीचे गिरा। राजस्थान के जयपुर में शीतलहर जारी। कोहरे के कारण दृश्यता हुई बेहद कम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। यूपी के कानपुर में तापमान में तेजी से गिरावट आने से ठंड बढ़ी। लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। हिमाचल में आज शीतलहर कोहरे का अलर्ट। 9 शहरों में माइनस में तापमान। 24 जगह 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का पारा। बारिश बर्फबारी के आसार अब तक नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी। आईएमडी के अनुसार श्रीनगर सिटी में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। ताजा बर्फबारी और फिसलन की स्थिति के कारण सड़क बंद। शोपिया और पुंछ के बीच और पुंछ से शोपिया होते हुए कश्मीर तक 31 दिसंबर से यातायात निलंबित। अब पड़ोसी देश मैक्सिको में लैंड स्ट्राइक करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। अमेरिका ने रूसी जहाज पकड़ा। जहाज पर सवार थे 3 भारतीय। वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था जहाज। रूसी सांसद ने एटमी हमले की दी धमकी। अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा। इसमें यूएन की 31 एजेंसी शामिल। भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी छोड़ेगा। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मिली मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में होगी वोटिंग। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन। अब तक 45 लोगों के हो चुके मौत। तेहरान एयरपोर्ट इंटरनेट फोन सर्विस की गई बंद।
सीरिया के अलेप्पो में सरकारी सेना और कुर्द लड़ाकों की लड़ाई जारी, अब तक 9 की मौत, 55 घायल। रूस के परम कार्य इलाके में एक हेलीकॉप्टर के हादसे में 2 लोगों की गई जान। ये दुर्घटना आशातली पार्क नाम से स्की और एंटरटेनमेंट क्षेत्र के पास हुई है। ट्रंप के इशारे पर चल रही वेनेजुएला की सरकार। ट्रंप ने कहा कि यहां से तेल निकालकर दुनिया को बेचेंगे, अमेरिका कई साल राज करेगा। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान। दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत की। चीन की मदद से बनाया गया था विमान। ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से कर सकते हैं मुलाकात। ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर के दोनों के बीच हो सकती है चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का अगले महीने भारत का दौरा। राष्ट्रपति मैक्रों AI समिट में होंगे शामिल। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की तारीफ की। धुरंधर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 831.40 करोड़ रुपए कमाए। पुष्पा के 821 करोड़ को पीछे छोड़ा। एक्ट्रेस कीर्ति सेनन बहन की शादी के लिए उदयपुर आई। बॉयफ्रेंड भी साथ दिखाई दिए। 9 जनवरी यानी आज से शुरू होंगी रस्में। 11 जनवरी को फेरे लेंगी नुपुर। कटरीना कैफ, विकी कौशल ने बेटे का नाम रिवील किया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पहली झलक दिखाते हुए लिखा, हमारी रोशनी की किरण विहान कौशल। रितेश देशमुख की मस्ती 4 पर साहित्य चोरी का आरोप। मेकर्स के खिलाफ कंटेंट क्रिएटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने भेजा नोटिस। बठिंडा कोर्ट से कंगना रनौत को झटका। किसान आंदोलन मानहानि केस को लेकर के 15 जनवरी को पेश न होने को लेकर के जारी होगा गिरफ्तारी वारंट। कार्तिक से नाम जुड़ने को लेकर के करीना कुबिलियूट ने तोड़ी चुप्पी। कहा कि मैं कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं हूं। कमेंट सेक्शन ऑफ किया। वैकेशन फोटो से डेटिंग की अफवाह उड़ी थी। द राजा साहब की रिलीज से पहले फिल्म से प्रभास का नया लुक आया सामने। मशाल थामे दमदार अंदाज में दिखे एक्टर। विजय की फिल्म जननायकन की रिलीज डेट टली। 9 जनवरी को रिलीज होनी थी मूवी। प्रोडक्शन हाउस ने दी जानकारी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।